नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसे ट्रैक पर जहां सिर्फ सीढ़ियां नहीं चढ़ती बल्कि आत्मा शिवमय हो जाती है। आज का सफर है त्र्यंबकेश्वर से ब्रह्मगिरी पर्वत, फिर नासिक के पंचवटी घाट और अंत में राजधानी ट्रेन से वापसी दिल्ली की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह अद्भुत यात्रा। त्र्यंबकेश्वर बस स्टैंड से यह ट्रैक शुरू होता है, जो करीब 500 से 600 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। यहाँ ऑटो वाले आपसे 500 रुपए तक चार्ज करते हैं, जो काफी ज्यादा है। इसलिए हमने फैसला किया कि पैदल ही चलेंगे, क्योंकि ये रास्ता सिर्फ दूरी नहीं, आस्था और अनुभूति की शुरुआत है। जैसे ही सीढ़ियों का सिलसिला शुरू होता है, वैसे ही हर कदम आपको एक दिव्य यात्रा की ओर ले जाता है। यह ट्रैक लगभग 750 सीढ़ियों का है और इसमें 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। रास्ता कहीं पथरीला, कहीं पेड़ों से घिरा और कहीं बेहद संकरा होता है, लेकिन हर मोड़ पर आपको मिलती है प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा। ब्रह्मगिरी पर्वत सिर्फ एक ट्रेकिंग स्पॉट नहीं, बल्कि धार्मिक और पौराणिक इतिहास का जीवंत प्रतीक है। यहाँ भगवान ब्रह्मा ने तप किया था, इसलिए इसे ब्रह्मगिरी कहा जाता है। ट्रेक के बीचों बीच एक ऐसा मोड़ आता है जहां से नीचे त्र्यंबक गांव का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। ऋषि गौतम और अहिल्या माता का आश्रम भी यहीं था। जब धरती पर भयानक अकाल पड़ा था, तो यही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने गोदावरी नदी की उत्पत्ति की। कहा जाता है कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने इसी पर्वत पर ध्यान लगाया था। आज भी यहाँ एक गहराई है जिसे देखकर महसूस होता है कि ये जगह सामान्य नहीं, बल्कि दिव्यता से सराबोर है। ये ट्रेक काफी कठिन है, खासकर आखिरी हिस्से में, जहां सीढ़ियां बेहद खड़ी, संकरी और थका देने वाली होती हैं। पर जब आप ऊपर से 360 डिग्री का नजारा देखते हैं, तो सारी थकान गायब हो जाती है। ट्रेक का ये हिस्सा आपको सिखाता है कि शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक संयम भी जरूरी होता है। भाई 1.5 घंटे में ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में अरे भाई साहब, वहाँ क्या भाई साहब, इधर जाना पड़ेगा। वो शिवलिंग भी 108 में, देवोरा मंदिर वो है। अब हम पर्वत के शीर्ष से नीचे उतरते हैं, लेकिन ये सिर्फ उतरना नहीं है, ये उन पवित्र स्थलों की ओर बढ़ना है जहां 3 प्रमुख मंदिर स्थित हैं। ब्रह्मगिरी मंदिर, गोदावरी उद्गम स्थल, जटा मंदिर। इन तीनों स्थानों का महत्व अलग अलग है, लेकिन इनका एक साथ दर्शन करना बेहद शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। ब्रह्मगिरी पर्वत के शिखर पर स्थित है ब्रह्मगिरी मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर छोटा है, लेकिन बेहद शांत और ऊर्जावान। यहाँ विशेष रूप से शिवजी की पूजा त्र्यंबकेश्वर रूप में की जाती है। कहा जाता है कि यहीं से भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से प्रहार कर गोदावरी नदी को प्रवाहित किया। मंदिर के आसपास पहाड़ों और घाटियों का विहंगम दृश्य मन को एक अलग ही शांति देता है। अब हम आ चुके हैं गोदावरी नदी के उद्गम स्थल पर, यानी वह जगह जहां से दक्षिण की गंगा का जन्म होता है।
यहाँ एक छोटी गुफा जैसे स्थान से एक जलधारा बहती है जो गोदावरी नदी का प्रतीकात्मक रूप है। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि गौतम ने जब धरती पर पानी की मांग की तब भगवान शिव ने त्रिशूल से इसी पर्वत को फाड़ा और यहीं से गोदावरी की उत्पत्ति हुई। गोदावरी नदी करीब 1465 किलोमीटर लंबी है और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसे दक्षिण भारत की जीवनदायिनी और गंगा के समान पवित्र माना जाता है। तीसरा पवित्र स्थान है जटा मंदिर। यह वही स्थान है जहां मान्यता है कि शिवजी ने अपनी जटाओं से गोदावरी को प्रवाहित किया। मंदिर में प्रवेश करते समय एक बात का ध्यान रखें, कुछ स्थानीय पंडित बिना पूछे पूजा शुरू कर देते हैं और बाद में जबरन पैसे मांगते हैं। हमने भी अनुभव किया। उन्होंने कहा पूजा हो चुकी है, 500 रुपए दो। हमने उतना ही दिया जितना हमारा मन और आत्मा स्वीकार कर सके। ध्यान रखें, श्रद्धा जरूरी है लेकिन विवेक के साथ। हिंदी पूरा पहाड़ का नंबर में भी पहाड़ है, तुम चढ़ के आए ना। ये पूरा पहाड़ का नंबर में भी पहाड़ है। वो सामने जो तुमको घूम गया वहाँ पे गौतम ऋषि तुमको प्राप्त हो गई। गौतम ऋषि ने खुद पे स्नान किया, उसका पाप नष्ट हो गया। सामने चक्रवर्ती रूप में शिवजी के जटों में हो गई। शिवजी बोले में सर्प में बैठे तुमको जाना पड़ेगा। गौतम हमेशा के लिए काम करते हैं, इसलिए शंकर भगवान ने तांडव किया। करते समय इधर आए, इसके ऊपर की जटा है, यहाँ पे जटा का चढ़ी जटा तुम दोबारा। तीनों स्थानों के दर्शन के बाद हम नीचे उतरे और खाना खाया सुख सागर रेस्टोरेंट में। खाना सिंपल, सात्विक और पेट भरने वाला था। फिर हमने लिया बस से सीधा सफर नासिक शहर का, जो लगभग 40 किलोमीटर और 1 घंटे का रास्ता है। नासिक पहुंचते ही सबसे पहले हमने कवर किया पंचवटी घाट। यही वह स्थान है जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास का समय बिताया था। गोदावरी नदी यहाँ बेहद शांत और पवित्र रूप में बहती है। यहाँ कई महत्वपूर्ण मंदिर हैं, रामकुंड, गोदावरी घाट और सीता गुफा जैसी जगहें। लेकिन समय कम होने के कारण हमें तेजी से कवर करना पड़ा। इसके बाद हमने दर्शन किए कपिलेश्वर मंदिर के, जो नासिक का एक प्राचीन शिव मंदिर है। खास बात यह है कि इस मंदिर में नंदी महाराज की मूर्ति नहीं है, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। इसकी मान्यता है कि यहाँ नंदी ने स्वयं भगवान शिव से क्षमा मांगी थी और तभी से यहाँ नंदी की स्थापना नहीं की गई। इसके बाद हम पहुंचे सीता गुफा, जहां माता सीता कुछ समय निवास करती थी, लेकिन वहां अत्यधिक भीड़ होने के कारण और समय की कमी के कारण हमें इसे स्किप करना पड़ा। यदि आपके पास समय हो तो जरूर जाइए। ये एक बेहद गहराई भरा संकरे मार्ग वाली गुफा है जो रामायण काल की याद दिलाती है। हमारी नासिक यात्रा का अंतिम पड़ाव था काल भैरव मंदिर। काल भैरव को समय के देवता और दुखों के विनाशक माना जाता है। यह मंदिर शांत, गहरा और रहस्यमय माहौल से भरा है। यहाँ के बाद हमने ऑटो लिया और सीधे पहुंचे नासिक रोड रेलवे स्टेशन। हम स्टेशन लगभग 6 बजे पहुंच गए और हमारी राजधानी एक्सप्रेस शाम के 6:25 पर थी। ये दिल्ली के लिए सबसे तेज ट्रेन है, सिर्फ 15.5 घंटे में पहुंचा देती है। बाकी ट्रेनों से यही सफर 20 से 36 घंटे तक का हो सकता है। और इस यात्रा के साथ हमने पूरे किए 4 ज्योतिर्लिंग दर्शन,
एक छोटी सी यात्रा में अद्भुत अनुभव। अगर आपको हमारी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, एक नई यात्रा, एक नई आस्था और एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।